नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं राजस्थान जीके के। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी जुड़ जाइए फटाफट से और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी शेयर कर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि अपनी रोजाना क्लास होती है लाइव शाम को 7 बजे। दोस्तों अभी थोड़े कम समय के लिए क्लास होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 30 मिनट की क्लास होती है, 25 मिनट की क्लास होती है। तो आप लोगों को पता है मैं दोस्तों इतने कम समय में बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है ना। तो आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी आपको अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है ना। दोस्तों जिनको टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी है उनके लिए अंत में बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूं, अंत में देख लेना, ठीक है। और आज जो है अपन टेस्ट सीरीज जो है उसमें जो परिधान वगैरह जो होते हैं ना, वस्त्र वगैरह, उनका जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का वो डाल दूंगा। उसके अलावा आभूषण के भी डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो वो लगा लेना और कल की जो मैंने कंप्यूटर की डाल दी थी वो भी लगा लेना। चलो पहला क्वेश्चन है आपके लिए। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई थी। आपको बताना है कि जयपुर में जो मीनाकारी की कला है ये महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी, आपको बताना है। जयपुर की मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी, तो महाराजा मानसिंह द्वारा दोस्तों लाहौर से लाई गई थी। कहां से? लाहौर से लाई गई थी। और होती क्या है मीनाकारी? तो मीनाकारी होती है जो सोने के आभूषण होते हैं उनमें रंग चढ़ाने की जो कला होती है उसको मीनाकारी कहते हैं। और आपको पता होगा दोस्तों मीनाकारी कला के लिए एक इसके कलाकार थे। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो है कौन थे, तो कुदरत सिंह थे, जिनको दोस्तों पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो आप लोग याद कर लेना, कुदरत सिंह जो थे मीनाकारी के प्रसिद्ध चित्रकार थे, प्रसिद्ध कलाकार थे, जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। और महाराजा मानसिंह लेके आए थे लाहौर से और जयपुर की ये प्रसिद्ध है। अब समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहां से। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म है जो गलत सुमेलित है? आपको गलत युग्म बताना है। पापू जी का संबंध है कोलू गांव से। कहां से? कोलू गांव से संबंधित है पापू जी का। जबकि तेजाजी का संबंध है खरनाल से। वीर तेजाजी महाराज का संबंध है खरनाल से। गोगा जी का संबंध है ददरेवा, आपका सही जवाब है। परंतु मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन नहीं है। ये गागरोन झालावाड़, यहाँ पर पीपा जी का संबंध है, ना कि मल्लीनाथ जी का। पीपा जी का संबंध है, ना कि गागरोन में मल्लीनाथ जी का संबंध है। मल्लीनाथ जी का जन्म होता है दोस्तों जोधपुर जिले में। ये दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। इनका मुख्य मंदिर कहां पर है मित्रों? तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है मल्लीनाथ जी का। किसका? मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी भविष्य के क्या थे? वक्ता थे। इनकी रानी का नाम था दोस्तों रूपादे। क्या नाम था? रूपादे नाम था मल्लीनाथ जी की रानी का नाम। समझ गए। और जिनका मंदिर कहां पर है, जो रानी रूपादे हैं उनका मंदिर है दोस्तों मालाजाल में। कहां पर है? मालाजाल बाड़मेर में मंदिर है। और मल्लीनाथ जी का मंदिर भी तिलवाड़ा बाड़मेर में है। जन्म जोधपुर में होता है। इतनी सारी डिटेल याद कर लेना, काम हो जाएगा। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? बताओ, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे है? तो जोधपुर में दोस्तों राव जोधा ने एक किला बनवाया था। कब बनवाया था? 1459 में बनवाया था दोस्तों। ये डेट भी याद रखना। और राव जोधा का नाम भी आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? राव जोधा। तो ये भी नाम याद करना। इनके द्वारा बनवाया था 1459 में। कहां पर बनवाया था दोस्तों? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। क्या हो जाएगा? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनवाया था, आपको याद रखना है। और इस दुर्ग में दोस्तों 3 प्रमुख प्रवेश द्वार है, उनका नाम याद रख लेना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो। जय पोल, लोहा पोल और फतेह पोल, ये 3 पोल है, प्रवेश द्वार है। इस दुर्ग के अंदर दोस्तों क्या क्या है? क्वेश्चन यहां से भी आता है। तो अंदर, इसके अंदर जाओगे तो एक चामुंडा माता का मंदिर आपको दिखेगा। तो जोधपुर दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है, श्रृंगार चौकी है, फूल महल है, तख्त विलास है, दौलत खाना है, बूरे शाह की मजार है। कभी आप गए हो
तो आपने देखा होगा, या जोधपुर के जो बच्चे हैं उन्होंने तो देखा ही होगा। नहीं गए हो तो याद कर लेना जो बता रहा हूं, कभी जाओ मौका मिले तो देख लेना। अगला प्रश्न, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? यानी कि जो जहांगीर था, जहांगीर जैसे क्या बनता है, बादशाह बनता है, तो वो राजपूत एक राजपूत शासक थे उनके क्या है मनसब में क्या कर देता है, कटौती कर देता है। तो ये सबसे पहले जो कटौती करता है राजा मानसिंह जो थे, इनके मनसबदारी में कमी कर देता है। आप लोगों को याद रखना है, राजा मानसिंह कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज सेकंड से संबंधित है? अजय राज सेकंड से संबंधित कार्यकाल कौन सा है? तो अजय राज से संबंधित जो कार्यकाल है वो 1105 ईस्वी है। अजय राज से संबंधित कार्यकाल है 1105 ईस्वी। तभी दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना की जाती है इनके द्वारा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, गोसुंडी शिलालेख में आपको बताना है, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? बताओ, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो संस्कृत भाषा का। और गोसुंडी शिलालेख कहां पर है? तो ये है आपके चित्तौड़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, याद रखना। संस्कृत भाषा है और लिपि पूछे तो आपको लिपि भी याद रखना है, ब्राह्मी लिपि। और गोसुंडी अभिलेख में कौन से संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है? यह भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। तो गोसुंडी शिलालेख में सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है वो वैष्णव यानी कि जो भागवत संप्रदाय है उसकी जानकारी मिलती है गोसुंडी शिलालेख में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महिला को राज्य चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर 2012 में नियुक्त किया था? वैसे अब ये क्वेश्चन आएगा नहीं, परंतु फिर भी नाम याद रख लेना, कृष्ण पूनिया रखो तो। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? यानी कि जो राजस्थान था अपना, इसको कौन सी श्रेणी के राज्य में रखा गया था? जब यह श्रेणियों बांटी गई थी ना ABCD, तो उन श्रेणियों में दोस्तों कौन सी श्रेणी में रखा गया था? बाद में श्रेणी को हटा दिया था, परंतु उस समय जो श्रेणी रखी थी वो दूसरी श्रेणी यानी कि द्वितीय श्रेणी B श्रेणी में अपने राजस्थान को स्थान मिला था। अगला प्रश्न, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो 1934 में कहां पर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो 1934 में मारवाड़ और हाडोती में प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो यहां पर मारवाड़ तो दिख रहा है, हाडोती नहीं दिख रहा है, तो आपको दोस्तों जोधपुर आंसर लगा देना है। जोधपुर जो अपना प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में होती है और हाडोती प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में होती है। बात करें दोस्तों यहां पर 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने दोस्तों बॉम्बे में क्या है कृष्णा दिवस भी मनाया था, जो जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह भी आप लोग याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि कृष्णा दिवस कहां मनाया गया था? कृष्णा दिवस तो यह आपको याद रखना है, मारवाड़ में मनाया गया था, ठीक है ना, याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न, 8 सितंबर 1857 को इस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना और जोधपुर की जो राजकीय सेना थी इनके मध्य क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है। आपको बताना है दोस्तों 8 सितंबर 1857 को और 18 सितंबर 1857 को भी युद्ध होता है। मारवाड़ की सेना, अंग्रेजों की सेना और कुशाल सिंह जो है इनसे लड़ाई करते हैं। तो ये 18 सितंबर को भी होता है और 8 सितंबर को होता है। उस युद्ध का क्या नाम है बताओ? तो बिथोड़ो का युद्ध होता है दोस्तों 8 सितंबर 1857 को। तो इस यहाँ पर जो युद्ध होता है वो हीतकोट और कुशाल सिंह राज सिंह भी जो जोधपुर के जो थे और कुशाल सिंह चंपावत जो कुशाल सिंह चंपावत सॉरी दोस्तों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों जो जीत होती है वह कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है, यानी कि जोधपुर का जो है यहाँ पर ओनाड सिंह पंवार भी क्या करता है? मारा जाता है। यानी कि जोधपुर की जो सेना की तरफ से आया हुआ था कौन? जोधपुर का जो है ओनाड सिंह पंवार, ये इस युद्ध में निपटा दिया था। किसने? कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने।
चलो दोस्त, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए गांव अनुदान में दिए थे? यानी कि मेवाड़ के एक राजा थे, महाराणा हुआ करते थे, उन्होंने जो दोस्तों अजमेर में जो दरगाह है ना, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसके लिए गांव क्या दिए थे? अनुदान में दिए थे, दान में दिए थे। तो वो किसने दिए थे? तो जगत सिंह जो द्वितीय हुआ करते थे महाराणा मेवाड़, यानी कि जो उदयपुर चित्तौड़ के, उन्होंने क्या दिए थे? गांव क्या दिए थे? दान में दिए थे, अनुदान में दिए थे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सी जोड़ी, और कुछ और भी महत्व बता दूंगा ताकि आपके भविष्य में काम आ जाएगा। तो आपको पता होगा कौन सा सही नहीं है यहां पर। चलो बताओ फटाफट, कौन सा सही नहीं है? पता है आपको? मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाते हैं, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाते हैं, हाथी उत्सव जयपुर में मनाते हैं, आपको पता होगा अपना जयपुर में मनाते हैं। ब्रज महोत्सव दोस्तों धौलपुर में ना मना करके ब्रज महोत्सव भरतपुर में मनाते हैं, भजन लाल शर्मा जी के गांव में, ठीक है ना? तो अपने मुख्यमंत्री नाराज हो जाएंगे आप ऐसे करोगे कि धौलपुर में मनाते हैं, ठीक है ना? ऐसे में नहीं करना है। तो ब्रज महोत्सव धौलपुर में नहीं मना करके भरतपुर में मनाते हैं। यदि आपसे पूछ ले थार महोत्सव कहां मनाते हैं, तो थार महोत्सव बाड़मेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। मीरा महोत्सव पूछे आपसे तो चित्तौड़गढ़ में। समझ गए? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन? कमेंट कर दो। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है। देखो मेरी आज सभी विद्यार्थी जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ले रखी है अपनी, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आज सभी कमेंट करना और सब बच्चों को बताना कि टेस्ट सीरीज हमारी कैसी लगती है ना? कमेंट करना आज। टेस्ट सीरीज जो जिन्होंने भी दी है वो कैसा लगा है, उनमें क्वेश्चन वगैरह जो मैंने फॉर्मेटिंग कर रखा है, जो डिटेल दे रखी है, वो कैसी लगी आप लोगों को एक बार कमेंट कर देना मुझे। और टेस्ट सीरीज के बारे में अंत में बहुत सारी जानकारी बताऊंगा आपको। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहां से होता है? तो अंत आपको पता है गणगौर से। और गणगौर क्या होती है? आने वाली है थोड़े दिनों में, गणगौर आने वाली है। श्रावणी तीज जो जयपुर की प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। ऐसे बोलते ना अपने कि तीज तीज त्योहारों ले डूबी गणगौर, मतलब तीज त्योहारों, मतलब तीज से त्योहार की शुरुआत होती है, गणगौर ले डूबती है, ऐसा आता है ना? बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न, बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? बमरसिया जो नृत्य है ये कहां का प्रसिद्ध है? तो बमरसिया दोस्तों मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और मेवात क्षेत्र कहां पर आता है? अलवर और भरतपुर में आता है मेवात क्षेत्र। तो अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है बमरसिया, यानी कि मेवात क्षेत्र का नृत्य है। यदि आपसे दोस्तों पूछे जालौर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ढोल नृत्य है। यदि आपसे पूछ ले बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य है। बिंदोरी नृत्य कहां का है? तो झालावाड़ का है। याद रख लोगे? चलो अगला प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दोस्तों जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? तो आप सबको पता है वागड़ी बोली है। और दोस्तों इसको भीली बोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भीली बोली भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ आप सभी विद्यार्थी। तो आपको पता है सज्जनगढ़ उदयपुर में, सरिस्का अलवर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। रामसागर कोटा में नहीं है। रामसागर दोस्तों धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में रामसागर। थोड़ा दोस्तों क्या है, काशी वगैरह ना अभी तक भी मिटी नहीं है पूरी तरह से, तो बीच बीच में काशी वगैरह आती रहती है, थोड़ी सी समस्या है। तो मैं थोड़ा आपको कुछ और बता दूं, ऐसे अभ्यारण्य वगैरह बता दूं, इसका तो आंसर ये सही हो जाएगा। सज्जनगढ़ पूछे तो आपको बता दिया उदयपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, सरिस्का पूछे तो आपको पता है अलवर हो जाएगा। ठीक है ना? केवला देव पूछे तो भरतपुर याद रखना। केसर बाग पूछे या रामसागर पूछे या वन विहार पूछे या कनक सागर पूछे तो धौलपुर याद कर लेना। बंद बारेटा पूछे तो भरतपुर, शेरगढ़ पूछे तो बारा आप लोगों को याद करना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस सब विद्यार्थियों को पता होगा दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलो अगला प्रश्न,
सू का संभावित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। सू का संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1974-75 में शुरू हुआ। 1974-75 में सू का संभावित कार्यक्रम शुरू हुआ। अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? सब विद्यार्थियों को पता होगा ये, तो बताओ। वालरा कहते हैं। इसमें भी दोस्तों बहुत सारा प्रकार है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो वालरा कृषि की जाती है, मतलब पहाड़ों को काट पीट के जो कृषि की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसको बोलते हैं चीमाता। क्या बोलते हैं? चीमाता बोलते हैं। जबकि जो मतलब मैदानी क्षेत्रों में काट कूट करके जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं वालरा। क्या बोलते हैं? वालरा बोलते हैं। तो वालरा क्या मतलब, जो वालरा होती है ना उसको क्या बोलते हैं? दजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दजिया। याद रखना, दजिया बोलते हैं मैदानी क्षेत्रों में काटते हैं तो, और पहाड़ी वालों में होती है तो उसको चिमाता बोलते हैं। वैसे तो वालरा बोलते हैं, परंतु इनमें भी अंदर पूछ ले आपसे, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये भी याद रख लेना है। राजस्थान में 19वीं पशु गणना, ये काम नहीं आएगी अब। अगला प्रश्न है आपके लिए, गंग नहर जिसे महाराणा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनवाई गई थी? जो गंग नहर है दोस्तों, ये गंगा सिंह ने बनवाई थी, किस वर्ष बनवाई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए फटाफट। जवाब हो जाएगा 1927 से बनवाई थी गंग नहर, गंगा सिंह जी के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के थे राजा, उनके द्वारा। चलो अगला प्रश्न, चांद बावड़ी कहाँ है? तो सब विद्यार्थियों को पता होगा कि चांद बावड़ी आबानेरी दौसा की प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछ ले रानी जी की बावड़ी, जो बावड़ियों का सिरमौर भी कहते हैं, ये हमारे बूंदी में है। हाडी रानी की बावड़ी पूछे तो टोंक में है। बूंदी मत कर देना, हाडी रानी की सोच करके तो बूंदी मत करना, ठीक है ना, क्योंकि हाडाओं का प्रदेश है बूंदी। परंतु आपको बूंदी आंसर नहीं लगाना है। यदि हाडी रानी की बावड़ी पूछे तो टोंक लगाना है। सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न, मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? मांडव की पाल किसके लिए विख्यात है? तो मांडव की पाल फ्लोराइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में पड़ती है ये जगह। मांडव की पाल फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? दोस्तों अभी तक भी अपने राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहाँ पर रेलवे की सुविधा नहीं है, वो है बांसवाड़ा जिला। दोस्तों हमारे जो राजकुमार रोज जो सांसद है, उन्होंने इसकी मांग विधान संसद वगैरह में सब जगह उठाई हुई है। क्या पता जल्दी यहाँ पर भी रेलवे ट्रैक मिल जाए, आश्वासन तो दिया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप लोगों को मैं बहुत बार करवा चुका हूं, आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वह थोड़ी कम है, पूर्व पश्चिम की ज्यादा है। कम मतलब 826 है, और पूर्व से पश्चिम की पूछे तो 869 है। दोनों का अंतर है 43 किलोमीटर। याद रख लेना इतनी सारी डिटेल आप लोग। ये अगला यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। चलो बताओ उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है अलवर में। किस में आता है? अलवर में। कहाँ आता है? अलवर में। अरावली का मध्यवर्ती भाग, अरावली का मध्यवर्ती भाग आता है जयपुर में। भोराट का क्षेत्र कहाँ पर आता है? भोराट का क्षेत्र कहाँ आता है? उदयपुर में। दक्षिणी अरावली कहाँ आती है? सिरोही में। और ये उत्तरी पूर्वी अरावली कहाँ आती है? अलवर में आती है। मैंने थोड़ा नीचे कर दिया एरो, अलवर में आती है। तो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र कहाँ आता है? अलवर में। अरावली का मध्यवर्ती भाग आपको पता है जयपुर में, भोराट का क्षेत्र उदयपुर में, और दक्षिण अरावली सिरोही में। ठीक है ना, रख लोगे याद? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, 56 का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 56 का मैदान आपको पता है, 56 का मैदान माही नदी से संबंधित है। किससे? माई नदी से संबंधित है। माई नदी दोस्तों आपको पता है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक कर्क रेखा, माई नदी कहां से निकल के आती है? मध्य प्रदेश से आती है और गुजरात में चली जाती है। अरब सागर तंत्र की नदी है अपनी जो माई नदी है वो। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश के क्या कहां पाया जाता है? यानी कि जो कोपेन का वर्गीकरण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं कोपेन का वर्गीकरण आपको टेस्ट सीरीज में
डाल चुका हूं आपका पूरा का पूरा जलवायु वाला। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उन्होंने लगाया होगा, उनको अच्छे से प्रश्न आता भी होगा। राजस्थान में कोपेन का वर्णित आपको बताना है वर्गीकरण में AW कहां आता है, तो दक्षिणी राजस्थान में आता है। दक्षिणी राजस्थान का एक ही जिला दे रखा है यहां पर, डूंगरपुर आपका सही जवाब होगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र हो गया, उसके अलावा अपना कोटा वोटा भी इसमें आता है, बूंदी नहीं आता है। निम्न में से कौन सा खनिज मृदाएं में लवणीयता एवं सार्यता की समाधान क्या है? यानी कि मान लो अपनी जो मिट्टी है, अपने किसान के बेटे हैं, अपने को पता ही है, बेटा बेटी है, तो सबको पता है कि लवणीयता और जो सार्यता की जो समस्या हो जाए मान लो खेत में, तो अपन क्या करते हैं, क्या करेंगे फिर? तो अपन करेंगे जिप्सम मिला देंगे। अपने माता पिता देखे होंगे ना आपने, जिप्सम मिला देते, जिप्सम का कट्टा लेके आते हैं और वो मिला देते हैं जिप्सम का खाद। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, वनोत्पाद और वृक्ष दे रखा है, मिलान करो। इमारती लकड़ी किससे मिलती है? तो इमारती लकड़ी आपको पता है शीशम के पेड़ से मिलती है। किससे मिलती है? आपने देखा होगा आपकी जो बिल्डिंग वगैरह है उनमें बहुत सारे जो खिड़कियां वगैरह जो चीजें होती है, तो सागवान वगैरह शीशम वगैरह इनकी होती है। तो इसमें शीशम दे रखा है ऑप्शन में, इमारती लकड़ी शीशम बनाने में काम आती है। चारकोल के लिए क्या काम लेते हैं, यानी कि कोयला बनाने के लिए किसका काम लेते हैं? कीकर का। कत्ता यानी कि जो कत्ता बनाते हैं, जो कतोड़ी जाती होती है वो खेर वृक्ष का उपयोग लेती है। और बीड़ी वगैरह जो बनाते हैं, जो बीड़ी उद्योग है उसमें तेंदू के पत्ते काम आते हैं बीड़ी बनाने में। समझ गए? चलो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी जानकारी बता देता हूं, चलते हैं। तो दोस्तों ये रही टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अभी दोस्तों होली का त्यौहार आ रहा है, होली के त्यौहार के उपलक्ष्य में 75% से भी अधिक छूट मिल रही है, क्योंकि अपनी टेस्ट सीरीज की एक्चुअल प्राइस कितनी है? 1000 रुपये। 1000 में आपको 75% से भी अधिक डिस्काउंट के साथ अभी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 249 रुपये में। कितने में? मात्र 249 रुपये में, 249 रुपये में। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपको, ये ऐप डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर आपको लिंक चाहिए तो आप इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर देना, तो लिंक वहां पर भी मिल जाएगा। दोस्तों राजस्थान में ऐसा ऑफर पहली बार आया है हमारे द्वारा। आपको पता है हमारी टेस्ट सीरीज में लगभग 150 से भी प्लस आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, 150 से भी अधिक टेस्ट मिलने वाले हैं। और अभी ये 15 मार्च तक ये ऑफर चल रहा है 249 रुपये में। उसके बाद ये ऑफर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और वापस इस टेस्ट सीरीज की प्राइस या तो 500 हो जाएगी या फिर 299 हो जाएगी। वापस ये कि ये प्राइस हो जाएगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ प्राइस बढ़ने वाली है, तो प्राइस बढ़े उससे पहले ही आप टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। मैंने आपको सारा डिटेल दे रखी है यहाँ पर। 75% से अभी अधिक जो है आपको अभी फायदा मिल रहा है, यानी कि 249 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है। और अभी राजस्थान की नंबर 1 जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी है, 150 से भी अधिक टेस्ट है, यानी कि हर टॉपिक का टेस्ट। जैसे कि मैंने कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, आप ईमेल, इंटरनेट, सबके टॉपिक वाइज। जैसे जीके में बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में अभी जैसे आज हम टेस्ट डालने वाले हैं, अपने जो वस्त्र है उनके, आभूषण है उनके, और अपना अलग अलग जैसे एकीकरण हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, प्रजामंडल आंदोलन हो गई, हर टॉपिक का आपको टेस्ट देखने को मिलेगा हमारी टेस्ट सीरीज में। क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोगों को बुक नहीं खरीदनी पड़े, एक जगह सारा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध हो जाए? हिंदी में हर टॉपिक का टेस्ट आपको मिलेगा, अंग्रेजी में हर टॉपिक का टेस्ट, गणित में हर टॉपिक का टेस्ट। आप लोगों को क्या चाहिए फिर इससे ज्यादा? आप लोगों को सब कुछ मैं दे रहा हूं, तो आप आज ही टेस्ट सीरीज ले लीजिए, मौका हाथ से मत जाने देना। दोस्तों 249 रुपये कुछ भी नहीं होते, 249 रुपये अपने एक दिन में खर्च हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, और ज्यादा सोचना नहीं है तो अभी टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। कोई समस्या आती है तो मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर लेना आप लोग। धन्यवाद मित्रों।